हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर एक नई वीडियो को लेकर आया हूँ आपके लिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तुलसीदास जी के धनुष भंग से सेकंड नंबर की पद्यांश की व्याख्या, और साथ ही मैं इस पद्यांश के कठिन शब्दों के आपको अर्थ भी बताऊँगा और इसकी साथ ही व्याख्या भी करूँगा, ठीक है। और लास्ट में आपको मैं इस व्याख्या को लिखकर भी बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर जो भी स्टूडेंट्स नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे फ्रेंड्स मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेकंड नंबर की आपकी व्याख्या है, राम ही प्रेम समेत लखी, सखीन है समीप बुलाई, सीता मातु सने बस बचन कही बिल खाई। सखी सब कोतुकु देखनी हारे, जेऊ कहावत हीतु हमारे, कोऊ न बुझाई कही गुर पाही, ए बालक असी हट भली नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। सो धनु राजकुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनी न रानी। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सो सेऊ सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। अब इसके कठिन शब्दों के हम अर्थ जानने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। रामा ही माने राम को, प्रेम समेत माने प्रेम के साथ, लखी देखकर, सखीन यानी कि सखियों को, समीप पास, बुलाई यानी कि बुलाकर, सीता मातु यानी कि सीता की माँ माता, स्नेह माने स्नेहवश प्रेमवश, बचन बानी या बात, कहीं माने कहा, बिलखाई माने रोकर या व्याकुल होकर। तो इस दोनों लाइनों के मैंने अर्थ इसलिए बताए हैं क्योंकि ये जो पद्यांश की व्याख्या है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। सीता की माता यानी कि सीता जी की माता ने श्री राम को प्रेम के साथ देखकर अपनी सखियों को पास बुलाकर और प्रेमवश अपनी बातों को रोकर या व्याकुल होकर कहने लगी, ठीक है। सखी ऐसा ही रहेगा। सभी लोग, कौतुक माने होता है तमाशा, देखनी माने देखने, हारे माने वाली। देखनी हारे यानी कि देखने वाले, जेऊ जो लोग, कहावत कहते हैं, हेतु माने हितैषी, हमारे यानी कि ऐसा ही रहे, हमारे ऐसा ही रहेगा। इस लाइन का अर्थ हुआ, हे सखी, ये जो लोग अपने आप को हमारा हितैषी कहते हैं, वह सभी लोग तमाशा देखने वाले हैं। को कभी भी, ना माने नहीं, भुजाई समझाना, कही माने कहता है, गुरु पाई माने गुरुजी से, या गुरुजी कौन है, विश्वामित्र हैं। ए बालक, यहाँ बालक जो शब्द आया वो श्री राम के लिए प्रयुक्त किया गया है, बालक शब्द। असी माने इस प्रकार, हट माने जिद या आप ऐसा ही रहने दें हट को, कोई बात नहीं है। भली अच्छी तरह, ना ही माने नहीं। इस लाइन का अर्थ हुआ, कोई भी गुरु विश्वामित्र के पास जाकर उन्हें समझाकर नहीं कहता कि श्री राम को इस प्रकार की हट करना ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। रावण, बाण है बानासुर, छुआ यानी कि छूना, नहीं ऐसे ही नहीं यानी कि नहीं, चापा धनुष की डोरी, हार गए, सकल सभी, भूप यानी राजा, करी माने करना, दापा माने होता है घमंड। तो इस लाइन का अर्थ हुआ कि जिस धनुष को रावण और बानासुर जैसे योद्धा छू नहीं सके और सभी राजा जो अपने बल पर घमंड करते थे, तोड़ने का प्रयास करके हार गए। सो माने उस, धनु माने धनुष, राजकुंवर शब्द श्री राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। और मैंने हाथ में, देही माने देना, बाल माने बच्चा, मराल माने हंस,
की, ऐसा ही रहेगा। मंदर, मंदर यानी कि मंदराचल पर्वत, लेही माने उठाना। इस लाइन का अर्थ हुआ इस धनुष को श्री राम के हाथ में दे रहे हैं कि हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पर्वत उठा सकते हैं। भूप माने राजा। सयानब का मतलब है ज्ञान या समझदारी। शकल संपूर्ण, सिरानी खत्म हो गया। सखी ऐसा ही रहेगा। विधि यानी कि विधाता। गति ऐसा ही रहेगा। कछु यानी कि कुछ। जाति जा सकता। ना माने नहीं, जानी माने जाना। इस लाइन का अर्थ हुआ कि जैसे राजा जनक का पूरा ज्ञान खत्म हो गया। हे सखी, विधाता की गति के बारे में कुछ जाना नहीं जा सकता है। बोली, बोलना। चतुर ऐसा ही रहेगा। सखी ऐसा ही रहेगा। मृदु वाणी माने मधुर वाणी। तेजवंत, तेज धारण करने वाला। लघु छोटा। गणिया, गिनना या आंकना। ना माने नहीं, रानी ऐसा ही रहेगा। इस लाइन का अर्थ हुआ, पहले आपको लिखना पड़ेगा। इसके उत्तर में एक चतुर सखी ने मधुर वाणी में कहा, ए रानी, तेज धारण करने वाले लोगों को कभी छोटा नहीं आंकना चाहिए। कहाँ यानी कि कहाँ। कुंभज, कुंभज, यहाँ कुंभज जो शब्द है वो अगस्त्य मुनि के लिए प्रयुक्त हुआ है। कुंभज का मतलब होता है घड़े से पैदा होने वाला। सही। कहाँ यानी कि कहाँ। सिंधु, सागर। अपारा, विशाल। शेषऊ, सुखा देना या सोख लिया। सुजुषु, सुयस। सकल, संपूर्ण। संसार यानी कि संसार। इस लाइन का अर्थ हुआ कि कहाँ घड़े से पैदा होने वाले अगस्त्य मुनि और कहाँ विशाल सागर, लेकिन फिर भी मुनि ने सागर को सुखा दिया था। उनका सुयस संपूर्ण संसार में फैला है। रवि यानी कि सूर्य। मंडल, घेरा। देखत, देखने में। लघु छोटा। लागा माने लगता है। उदय, उदय यानी कि निकलना या उदय होना। तासु, उसके। त्रिभुवन माने तीन लोक। तम माने अंधकार। भागा माने नष्ट होना या नष्ट हो जाना। इस लाइन का अर्थ है सूरज का घेरा देखने में छोटा लगता है, किंतु उसके निकलते ही या उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार नष्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अध्याय 2 से दूसरे नंबर की व्याख्या है रामाही प्रेम लघु जासु। प्रसंग में आप लिखेंगे, इस पद्यांश में धनुष भंग के लिए जाने वाले राम जी के विषय में सीता जी की माँ एवं सखियों के मनोभाव व्यक्त हैं। ठीक है। अब आप व्याख्या में लिखेंगे कि सीता जी की माता ने श्री राम को प्रेम के साथ देखकर अपनी सखियों को पास बुलाकर और प्रेमवश अपनी बातों को व्याकुल होकर कहने लगी कि हे सखी, ये जो लोग अपने आप को हमारा हितैषी कहते हैं, वे सभी लोग तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी गुरु विश्वामित्र के पास जाकर उन्हें समझाकर नहीं कहता कि श्री राम को इस प्रकार का हठ करना ठीक नहीं है। जिस धनुष को रावण और बानासुर जैसे योद्धा छू तक नहीं सके, सभी राजा जो अपने बल पर घमंड करते थे, तोड़ने का प्रयास करके हार गए। उस धनुष को श्री राम के हाथ में दे रहे हैं कि हंस के बच्चे भी कहीं मंदिराचल पर्वत उठा सकते हैं। जैसे राजा जनक का पूरा ज्ञान खत्म हो गया है, हे सखी, विधाता की गति के बारे में कुछ जाना नहीं जा सकता। इसके उत्तर में एक चतुर सखी ने मधुर वाणी में कहा, हे रानी, तेज धारण करने वाले लोगों को कभी छोटा नहीं आंकना चाहिए। कहाँ घड़े से पैदा होने वाले अगस्त्य मुनि और कहाँ विशाल सागर, लेकिन फिर भी मुनि ने सागर को सुखा दिया था।
उनका सुयश संपूर्ण संसार में फैला है। सूरज का घेरा देखने में छोटा लगता है, किंतु उसके निकलते ही तीनों लोकों का अंधकार नष्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अध्याय 2 से तुलसीदास जी के धनुष भंग से ये सेकंड नंबर की व्याख्या है। तो इसको मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है, और इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको तुलसीदास जी के धनुष भंग से पहले नंबर के पद्यांश की व्याख्या बता दी है, और वन पथ पर से भी मैंने सभी पद्यांश की व्याख्या बता दी है। तुलसीदास जी के सभी पद्यांशों का लिंक मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां जाकर आप इन सभी पद्यांश की व्याख्याओं को पढ़ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।